हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रथम और आप लोग देख रहे हो प्रथम 9 आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल। ये वीडियो मैं उनके लिए बनाई है जो कि ड्राइंग सीख रहे हैं, आउटलाइन ड्रॉ करना नहीं आता जिनको, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कुल मिलाकर मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ। अब जितना बड़ा मुझे सर बनाना है तो उस हिसाब से मैं सर्कल इस तरह से मैं बना रहा हूँ। तो सोचो आप जॉब पर से घर पे आ रहे हो और घर पे आने के बाद आपके बच्चों ने इस तरह से कुछ हार्ड आपको बनाने को दे दिया अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए। तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैं किस तरह से ये लाइन बना रहा हूँ। तो ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ इस साइड से, तो ये सेंटर पॉइंट हो जाता है। ये नोज आएगी यहाँ से। आप धीरे धीरे करके आप समझ जाओगे कि मैं किस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये देखो, ये जो लाइन में बना रहा हूँ अभी, ये सीधी रेखा है। तो इस पर ही ये नोज़ वगैरह हम बनाएंगे। और ये कान का एरिया है। इस तरह से मैं यहाँ पर गोल कर दे रहा हूँ। ये यहाँ हम कान बनाएंगे। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हनुमान जी का चेहरा इसमें सीधा नहीं है। तो ये 45 डिग्री में ये मुड़ा हुआ है जो चेहरा है। तो बीच में से ये लाइन ली है मैंने और उसके नीचे ये लाइन ली है। जो लाइन मैंने बनाई, तो यहाँ पर हम आंखें बनाने वाले हैं और उसके ऊपर आईब्रोस आएगी और यहाँ से ये सिर का एरिया हो जाता है। तो देखो दोस्तों, चेहरे का जो स्ट्रक्चर होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो एनीमे वाला और एक तो हम रियल फेस ड्रॉ करते हैं उस हिसाब से होता है। तो हो सकता है ये जैसा रेफरेंस में दिख रहा है ये वैसा ना बने, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये ओरिजिनल फ़ोटो से अच्छा दिखे। हो सकता है ओरिजिनल रेफरेंस में स्ट्रक्चर एनीमे वाला हो और हम बना रहे हैं ह्यूमन वाला स्ट्रक्चर। उस हिसाब से हम हनुमान जी का चेहरा बना रहे हैं। देखो, सब कुछ डायरेक्टली समझ नहीं आएगा आपको। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। आगे का मैं ज़रूर सिखाऊंगा और साथ में अपना म्यूज़िक पर भी ध्यान रखूंगा। हो सकता है मुझे टाइम ना मिले, पर इस चीज़ को मैं ट्राई करने की कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। ये जो देख रहे हो ये ऊपर वाला एरिया है, ये हेल्स वाला एरिया है। आप इस ट्रिक को हर जगह ट्राई कर सकते हो, भले ही आप इसमें परफेक्ट ना हो। सोचो आपके बाजू में आपकी गर्लफ्रेंड बैठी हो और उसे आप इस तरह से सिखा रहे हो। ये बहुत यूनिक और एट्रैक्टिव तरीका है। आप अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह से इम्प्रेस कर सकते हो। हाँ, बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो आपको सिखा रहा है उसकी ही गर्लफ्रेंड नहीं है। वो हमेशा अकेला फील करता है। वो अकेलेपन को दूर करने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस डालता रहता है, चाहे फिर कुछ भी हो, संगीत हो, म्यूज़िक हो या फिर ड्राइंग। आप देख पा रहे होंगे कि किस लाइन में मैं आईब्रोज बना रहा हूँ और उसके नीचे की ओर आंखें आएंगी और उसके और नीचे हम जाते हैं तो ये नोज़ आती है। तो यहाँ पर हम नोज़ बनाने वाले हैं। जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, स्लोली स्लोली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। शुरुआत में तो आप परफेक्ट नहीं बना पाओगे, पर मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि आप बहुत ही ख़राब बना दोगे। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मैं आंखें और नोज़ की डिटेलिंग दे रहा हूँ। अगर आप छोटी डिटेलिंग नहीं दे पा रहे हो तो आप बड़ा स्ट्रक्चर बनाए, बड़ा सर्कल बनाए, उस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाए। अगर बड़ा स्ट्रक्चर बनाओगे तो चेहरा भी बड़ा ही बनेगा। हो सकता है दूसरे यूट्यूबर्स आर्टिस्ट आपको अलग तरीके से सिखाए, पर यह बात तो पक्की है कि मेरा तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं प्रथम 9 आर्टिस्ट हूँ। ये रही हमारी लेफ्ट साइड वाली आईब्रो। देख सकते हो किस तरह से मैं बना रहा हूँ और बीच वाला एरिया जो हमने बनाई थी लाइन, वो हो जाती है। तो कुछ इस तरह से मैं डिटेलिंग दे रहा हूँ। अगर आपसे मिस्टेक हो रही है तो उसे होने दे, क्योंकि ये भगवान का ही फ़ोटो है। तो भगवान के फ़ोटो में अगर आप मिस्टेक करते हैं तो किसी को भी ये पता नहीं चलने वाला, क्योंकि रियल लाइफ में भगवान को किसी ने देखा ही नहीं आज तक। तो हम कैसी भी मिस्टेक करें तो लोगों को पसंद ही आने वाला है। अगर आप भगवान की पोर्ट्रेट की जगह किसी रिश्तेदार या दोस्त वगैरह का पोर्ट्रेट अगर बनाते हो, ये परफेक्ट तो बनेगा पर थोड़ा खिंचा हुआ लगेगा या फिर दबा हुआ लगेगा।
अगर आप इस ट्रिक में माहिर हो चुके हो तो ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए। ये देखो, मैंने फ्री हैंड इसको किया हुआ है, गोल किया। तो उसी गोल में हम हनुमान जी की चोटी बनाएंगे। तो ये देखो, ये मुंह वाला एरिया हो जाता है, नीचे वाला भाग। तो ये दाढ़ी वो आ जाती है, हमारे चीन वाला एरिया हो जाता है। ये जो दाढ़ी देख रहे हो, तो अब थोड़ा बहुत परफेक्ट लग रहा होगा, या फिर रेफरेंस से भी अच्छा दिखने वाला है ये, क्योंकि मैंने जो तरकीब अपनाई है बड़े से बड़े चित्रकार इस्तेमाल कर चुके हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पहले आपको हल्के हाथों से ऊपर ही लाइन बना लेनी है, उसके बाद ही आपको डिटेलिंग देनी है। आप खुद इस ट्रिक को ट्राई करके देखो, इसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। शुरुआत में आपको हल्के हाथों से स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आप प्रेशर देकर दबे हुए हाथों से अगर आप बनाते हो तो इरेजर से वो आउटलाइन नहीं मिटने वाली। आप इरेजर से साफ करते रह जाओगे। इस दरमियान आपका कागज़ खराब भी हो सकता है। एक बात का ध्यान रखें कि आपको ये मज़े लेते लेते सीखना है। अगर आपको आंखें और कान की दूरी समझ नहीं आ रही है तो कुछ इस तरह से आप नाप सकते हैं। मैंने ये पेंसिल की मदद ली है, इसकी जगह आप स्केल की मदद ले सकते हो। आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ हमने गोल किया था, मैंने वहीं पर ही कान बनाए हैं। अब आप देखोगे जो हमने सर्कल बनाया था उस हिसाब से ही मैं लाइन ले रहा हूँ। अब यहाँ से ही घुमावदार बाल आ जाते हैं, कुछ इस तरह से मैं ले रहा हूँ, हल्के हाथों से बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि रेफरेंस में जैसे बाल दिख रहे हैं आप वैसे ही बनाए, बस अच्छे दिखने चाहिए। जैसे हम पेंसिल की मदद से नापते हैं, हम स्केल की मदद से भी नाप सकते हैं। जैसे कि ये इतनी दूरी पर है तो वो भी उस हिसाब से हम उतनी दूरी पर ले सकते हैं, अगर आपको परफेक्ट बनाना हो तो। देखो दोस्तों, आप कुछ भी बना रहे हो उसमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती ही है। जैसे कि समझ लीजिए कि एक घर, अगर एक बड़ा सा घर बनाया जाए तो उसका पहले स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी होता है। कार, बाइक्स, विमान, बिल्डिंग्स, हर चीज़ में स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है। तो यही से आप समझ जाइए, अगर आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हो तो भी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता ही है। बस इसका इस्तेमाल सही से करना आना चाहिए आपको। धीरे धीरे करके आपको एहसास होगा हमारा स्केच रेफरेंस से भी बेहतर लग रहा है। हालांकि कुछ लोगों को ऐसा नहीं लग रहा होगा। जॉब पर से आए थके हारे आर्टिस्ट से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। कृपा करके झूठा इल्ज़ाम ना लगाए मुझ पर। एक अच्छा चित्रकार बनने का यही एक तरीका है। एक समय बाद यही स्ट्रक्चर से आप बिना रेफरेंस के कुछ भी बना सकते हो, आपकी जो मर्जी चाहे वो बना सकते हो। बिल्कुल हल्के हाथों से ओवल शेप, कान से और ये बगल की दूरी हम देख पा रहे होंगे। तो ठीक यहाँ से ही हाँ होगा ये, बस यही से, बस यहाँ से ही ये मुड़ जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे मैंने पेंसिल कैसे पकड़ी हुई है और मैं कितना हल्का इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद ही हम डिटेल देंगे। सर्कल सर्कल सर्कल, बस यही हमको बनाना है, बनाते जाना है। और ये है चेस्ट का एरिया, कुछ इस तरह से मैं बना रहा हूँ। ऐसे ही मैं आपसे बातें करता रहा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी आउटलाइन कंप्लीट। तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जो ड्राइंग सीखना चाहते हैं या फिर सीख रहे हैं। मुझे पता है ये सेम नहीं बना है, पर रेफरेंस फ़ोटो से तो बेहतर ही दिख रहा है। आई होप कि मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
इस आउटलाइन को बनाने में सिर्फ मुझे 30 मिनट लगे हैं। आप रेफरेंस की स्क्रीनशॉट लेकर आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।